नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर संबंधित प्रशासनिक निर्णय एमसीक्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कोट देख लेते हैं दोस्तों। द मोर यू फीड योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स द मोर यू अट्रैक्ट ग्रेट थिंग्स इनटू योर लाइफ। जितना आप अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरेंगे, उतनी ही बड़ी चीजें आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। इसलिए दोस्तों सकारात्मक रहिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिटी सेक्शन पे इस चैनल के टेस्ट का लिंक आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आप लोग को मिल जाए। क्योंकि केवल वीडियो देखने से आपको याद नहीं होगा दोस्तों, आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि चीजें याद है कि नहीं, और ये आपको टेस्ट देने से ही पता चलेगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम्युनिटी सेक्शन को आप कुछ समय के बाद इसको विजिट करेंगे तो आपको टेस्ट का लिंक दिखेगा इस वीडियो का, आप उसे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीजीपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि सरकार ने कौन कौन से दिवस में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ठीक, तो उस टाइम 2021 में क्वेश्चन आया था। अभी कौन कौन से दिवस पे सरकारी छुट्टी घोषित किया गया है वो हम देख लेते हैं। देखिए, भक्त माता कर्मा जयंती चैत शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, इस दिन छुट्टी है आपका। हरेली सावन अमावस्या को मनाया जाता है। तीजा हरतालिका बोलते हैं, भादो शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, छुट्टी है। विश्व आदि दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, छुट्टी है इस दिन। छेरछेरा पौष पूर्णिमा को मनाते हैं, छुट्टी है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, और गोवर्धन पूजा जो है कार्तिक शुक्ल प्रथमा को मनाया जाता है। ठीक, तो इन दिवसों पर जो है शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। इसे याद रखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीलिम्स में आ चुका है। रायपुर में आयोजित की गई G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक 2023 की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों, ये क्वेश्चन लेबर इंस्पेक्टर में आ चुका है। चांदनी रैना और सैम बैकेट के द्वारा G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की गई, जो रायपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी किया जाएगा। 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जो है खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की गई है। इसके बारे से हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रति एकड़ जो है 2100 रुपए के मान से धान खरीदी की जाएगी। डेट हमने देख लिया है, 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक। कितना लक्ष्य रखा गया है इस बार? 130 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 130 लाख मीट्रिक टन का धान का लक्ष्य रखा गया है, और प्रति एकड़ से 21 क्विंटल खरीदी की जाएगी। ठीक है, कितने रुपए दिया जाएगा? और 2100 रुपए दिया जाएगा। एजेंसी कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्केट द्वारा इसका खरीदी किया जाएगा। कितने धान उपार्जन केंद्र हैं? 2739। ठीक है, 2739 धान उपार्जन केंद्र हैं। कुल पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? 26.86 लाख। और कुल पंजीकृत रकबा कितना है? 33.15 लाख हेक्टेयर जो है हमारा कुल पंजीकृत रकबा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? विनिर्माण उद्यम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम 25 लाख रुपए, व्यवसाय उद्यम 10 लाख रुपए। उपरोक्त सभी सुमेलित है। दोस्तों, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू किया गया है, और इसके तहत जो है विनिर्माण उद्यम के लिए 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम के लिए 25 लाख रुपए, और व्यवसाय उद्यम के लिए 10 लाख जो है प्रोत्साहन राशि ये सब दिया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मक्का खरीदी किया जाएगा। 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक जो है मक्का खरीदी किया जाएगा, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए। इसके बारे से हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, कुल मक्का खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? 10,000 मीट्रिक टन, और प्रत्येक एकड़ से जो है 10 क्विंटल की हम मक्का खरीदी करेंगे। इसकी एमएसपी है 2090 रुपए, और एजेंसी कौन सा है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी खरीदारी की जाएगी। डेट को याद रखेंगे, 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक। ठीक, और धान का क्या है डेट? 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी तक, है ना, 31 जनवरी 2024 तक। ठीक, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न में से किन्हें कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है? मधुमक्खी पालन, लाख पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन। उपरोक्त सभी को जो है कृषि का दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं 2014-15 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शून्य ब्याज पर कृषि ऋण दिया जा रहा है।
तो इनको उद्योग का दर्जा देने के साथ क्या होगा, ये ऋण लेने में आसानी होगी, है ना। छठवीं छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में कितने नवनिर्वाचित विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली है? आप जानते हैं कुल 65 विधायक है जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली है अभी। ठीक। वर्तमान में छत्तीसगढ़ लघु धन्य फसलों की उत्पादकता कितनी प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर है? तो देखिए अभी हमारी उत्पादकता कितनी है, 5.50। ठीक है, और इसे 2026-27 तक अपने कितना करना है, 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, जस्ट डबल करना है अपने को 2026-27 तक, ये लक्ष्य रखा गया है। और वर्तमान में उत्पादकता कितनी है, 5.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। मोर मितान मोर संगवारी का उद्देश्य है पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देना। आप जानते हैं बेमेतरा जिले में ये अभियान संचालित है और इसके तहत जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में लाभार्थी को 3,000 रुपये जो है दिया जाएगा, और जो आदमी इसको प्रेरित करे कि आप नसबंदी कराइए उसको जो है 300 रुपये का जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, कौन से विभाग की पहल है ये, स्वास्थ्य विभाग की। ठीक है, चलिए, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो 1,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगा, और 12 महीने में कितना हो जाएगा आपका, 12,000 रुपये। ठीक है, तो 1,000 रुपये प्रति माह महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिया जाएगा, याद रखना है। रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना इसका नया नाम है। और प्रोत्साहन राशि जो है, जो आर्थिक सहायता पहले 7,000 रुपये दी जाती थी, उसे बढ़ाकर जो है 10,000 रुपये कर दिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत किन वर्षों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया? वर्ष 2014-15 और 15-16। ठीक है, इन 2 वर्षों का जो है बोनस बचा हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट का, उसे जो है सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को उस राशि को दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन की शक्तिपीठ परियोजना में कितने शक्तिपीठों को इस परियोजना में शामिल किया गया है? कुल 5 शक्तिपीठ को छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ परियोजना में शामिल किया गया है, इसे हम देख लेते हैं। देखिए, कुदरगढ़ी माता जो है सूरजपुर, चंद्रहासिनी माता शक्ति गलत लिखा गया है, ठीक है, शक्ति। महामाया माता मंदिर रतनपुर बिलासपुर में है। बमलेश्वरी माता मंदिर डोंगरगढ़ राजनांदगांव। दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा। ठीक, तो इन्हें क्या है, शक्तिपीठ योजना में शामिल किया है। कुल 5 है, संख्या को याद रखेंगे। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में किस स्थान पे है? तो हम व्यक्तिगत वन अधिकार प्रमाण पत्र देने में राज्य जो है पहले स्थान पे है देश में। ठीक है, वर्तमान खरीफ सीजन में केंद्रीय पूल में सबसे अधिक धान देने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ जो है सबसे अधिक धान देने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे पंजाब है। देख लेते हैं, तो हमने 92 लाख मीट्रिक टन जो है केंद्रीय पूल में दिया है, और पंजाब जो है सबसे ज्यादा 181.95 मीट्रिक लाख टन जो है कंट्रीब्यूट किया है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को निम्न में से किसे विश्वकर्मा सम्मान सम्मानित किया गया है? ठीक, तो गज्जू विश्वकर्मा जी को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो है विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की वाहन कंपनी के द्वारा बस्तर के महुए के फूल से निर्मित शराब को किस नाम से लॉन्च किया गया है? माह नाम से जो है लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा, हमारी पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी, है ना। छत्तीसगढ़ के जो उत्पाद है उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गया है एक तरह से। ठीक, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा संचालित यूएनडीपी परियोजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने वनमंडल शामिल है? कुल 7 वनमंडल शामिल है। देख लेते हैं, बस्तर, धमतरी, कोंडागांव। ठीक है, बस्तर संभाग से 3 हो गए। खैरागढ़, मरवाही, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, ये 7 परियोजना जो है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा संचालित यूएनडीपी परियोजना में शामिल है, इसे याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने वनमंडल हैं, और सबसे बड़ा वनमंडल कौन है और सबसे छोटा वनमंडल कौन है। छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा संचालित यूएनडीपी परियोजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने वनमंडल शामिल किए गए हैं?
तो छत्तीसगढ़ के 7 वन मंडल शामिल है, इसे याद रखेंगे। बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, खैरागढ़, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, हो गए 7, 3 3 6। ठीक है, कोंडागांव एक 7वां हो जाएगा। ठीक, ये पेन अच्छे से नहीं चलाती है, इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ कुल 7 वन मंडल जो है वो यूएनडीपी अंतर्गत शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा। छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? रायपुर जिले में छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के अवसर पर राज्यपाल द्वारा इन्हें राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छाया वर्मा और जम्मावती भुआरी जी को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 26 जनवरी 2023 को। भारत में छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मत्स्य बीज उत्पादन में हम लोग 5वें स्थान पे हैं और मछली उत्पादन में हम लोग 6वें स्थान पे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मत्स्य बीज बोलेगा तो 5वें स्थान पे और मत्स्य उत्पादन पे हम लोग 6वें स्थान पे हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन उपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। तो कुल 67 वन उपज है जिसकी खरीदी हम एमएसपी पे करते हैं। 46वें राउत नाचा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो हमेशा से ये बिलासपुर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के मैदान पे किया जाता है और ये कौन सा क्रम का है? 46वें क्रम का है, इसको याद रखेंगे। और 1978 से जो है ये महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। 38वें चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन किया गया। रायगढ़ में किया जाता है प्रतिवर्ष, आप जानते हैं। क्रम इसको याद रखेंगे, 38वें क्रम का है ये। ठीक, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस जनजाति को पर्यावास अधिकार मान्यता प्रदान किया गया है? तो बैगा जनजाति है, उसे ये पर्यावास अधिकार मान्यता दिया गया है। इससे पहले कमार जनजाति को भी दिया गया था, इसको याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ जो है देश का दूसरा राज्य है, ठीक है, जिन्होंने पीवीटीजी में जो है अधिकार ये सब दिया है। ठीक, और मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य था जिसने सबसे पहले पर्यावास अधिकार मान्यता प्रदान किया था। ठीक है, पीवीटीजी जब जानते हैं, है ना, देश में कुल 75 जो है ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं और हमारे राज्य से इस ग्रुप में कितने हैं? 5 जनजातियां आती है ना, कमार, कोरवा, बैगा, बिरहोर और अबूझ माड़िया, ये 5 जनजातियां आती हैं। ठीक, तो इसमें से जो है इससे पहले कमार जनजाति को मिल चुका है, सेकंड टाइम पे हमें बैगा जनजाति को दिया गया है। ठीक, इसको याद रखेंगे। तो देखिए इसमें देख लेते हैं, वन अधिकार अधिनियम की धारा 3E के तहत जो है पीवीटीजी को आवास अधिकार 2006 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, इसे वन अधिकार अधिनियम भी कहते हैं 2006 का। ठीक, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट पर टेस्ट लिंक पोस्ट किया जाएगा, कई सारे करंट अपडेट दिए जाएंगे, तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।